हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुनानो प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों से मेरा रिलायंस का शूट कंटिन्यू नहीं हो रहा था, पर आज मैं रिलायंस के बारे में एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। रिलायंस ने, अगर हम बात करें, मुकेश अंबानी की सिटी है। अगर हम देखें तो इसकी ब्रॉडनेस, इस नक्शे को देख के बेटे क्लोजअप कर दो जरा। इस ब्रॉडनेस इसकी नक्शे से पता लग रही है। ये जितना भी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये पैनासोनिक इंडिया है, एफएम लॉजिस्टिक है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस रिटेल। कहने का मतलब ये जितने भी आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं इंडस्ट्रीज ऑलरेडी फंक्शनल है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आएंगी, कई फंक्शन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज फंक्शनल हो चुकी हैं। और ये रीजन जो आप देख रहे हैं सेक्टर 1 है। इसके साथ में हम एक टाउनशिप भी ला रहे हैं, मैं आपको बता दूं। सेक्टर 1 के साथ में एक और टाउनशिप लेके आ रहे हैं जिसकी कॉस्ट बहुत सस्ती, अभी उम्मीद है कि जल्दी क्लियर हो जाएगी एट द रेट ऑफ 25,000, क्योंकि ये एनओसी जोन है। यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं एक न्यू टाउनशिप यहाँ पे। तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो, जब मेरी पूरे नक्शा वक्शा आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल मेरा एम रिलायंस मेड सिटी का फ्यूचर बताना है कि कैसे इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। क्योंकि रिलायंस के पास जो जमीन है, ये जो दिख रही है आपको, METL, मैं आपको बता दूं ये क्या रीजन है, एक बार क्लियर कर दूं। रेजिडेंशियल जोन कहाँ कहाँ पे बस चुके हैं। एक तो रिलायंस ने 2A जो सेगमेंट था वो बसा दिया है। 2A सेक्टर पैनासोनिक के साथ में तैयार हो रहा है। दादरी टोल विलास के लिए है, रेडी हो चुकी हैं। ये दादरी टोल में विलास जो है वो रेडी हो रही है। और अगर हम बात करें एल पॉकेट की, ये पूरा जितना आप देख रहे हैं सेक्टर 8 है, ये ऑलमोस्ट डेवलपमेंट इसमें चल रही है। ये लिखा हुआ है पॉकेट ई, सेक्टर 8 डेवलपमेंट चल रही है। अगर हम बात करें सेक्टर 1 की, तो अभी यहाँ पे बिल्कुल रॉ है, डेवलपमेंट नहीं हुई। पर इनके पास जो जमीन है, ये देख रहे हैं पूरी जमीन इनके पास है यहाँ पे भी। तो आने वाले टाइम में शायद ये कोई और अभी लैंड पैच इन्होंने बहुत जल्दी निकालना था। पर आपको पता है पिछले 6 महीने से रिलायंस ने फ्रेश इन्वेंट्रीज बंद कर दी, क्योंकि रिलायंस में ने जो रेट बढ़ाए वो, मैं अगर ऑनर होता रिलायंस मिड सिटी का, तो मेरा लॉजिक क्या रहता, क्योंकि मुकेश अंबानी का डिसन इसके पीछे है। बट मैं क्या करता, रिलायंस मिड सिटी के रेट्स जो रिवाइज हुए वो बहुत जल्दी स्पीड से रिवाइज हुए, मैं उसको करता धीरे धीरे रिवाइज 2,000 पर गज के अकॉर्डिंग। आज अगर इसका रेट रेजिडेंशियल कॉलोनी का, अगर रेजिडेंशियल सिटी का अगर 60 तक होता, तो बाइंग सेलिंग बहुत फास्ट मूव कर रही होती। अभी इफेक्ट है, जितने भी 2A सेगमेंट है, सेक्टर 8 है, रीसेल इफेक्टेड हो गई, क्योंकि रेट्स एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिए गए। रेट्स तो 2.5 लाख भी कम है। मैं आपको बता दूं रिलायंस मेड सिटी इतनी बड़ी ह्यूज सिटी है, आने वाले टाइम में अगर 2.5 लाख का रेट होगा वो भी कम है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी गुड़गांव से जबरदस्त आने वाली है। और ये जो डेवलपमेंट करेगा वो बहुत तगड़ी है, करने वाला है। बट इनको जो स्टेप्स उठाने चाहिए अभी, अपनी देखो, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल टाउनशिप में कोई कमी नहीं है इनकी। वो सब रेडी इंडस्ट्रियल में वैसे भी जो लोग आते हैं वो लेबर क्लास ज्यादा होते हैं, और जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं उनको खाने पीने के लिए वो अंदर ही सब अरेंजमेंट कर लेते हैं। पर जो एक रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है, रेजिडेंस जब आता है तो उसको खाने पीने के लिए नहीं चाहिए होता खाली, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस, क्योंकि बहुत छोटा हूँ बट स्टिल रिलायंस को ये सब बातें पता है। बट मैं एक बार और क्लियर कर रहा हूँ कि ये सब चीजें अगर रिलायंस करता है तो रेट को अगर वो और बढ़ा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि सबसे पहले रेजिडेंस, सपोज करो यहाँ पे एल पॉकेट में आज 300 घर बन चुके हैं, तो जो लिफ्ट वाला घर खरीदेगा वो छोटा मोटा कोई लेबर क्लास तो होगा नहीं। अगर 50 लाख से 80 लाख वो खर्चेगा तो लेबर क्लास पर्सन नहीं होगा, वो एक फैमिली पर्सन होगा। 300 फैमिली शिफ्ट तो हो जाएंगी, बट अगर उनको स्कूल की जरूरत पड़ी सुबह उठ के जाने की, तो वो 2 घंटे ट्रैवल करके नहीं बच्चों को भेजेंगे। तो पहला फैक्टर स्कूल, यहाँ पे आ जाओ बेटे, डाक कर दो। कौन कौन से स्टेप्स इमीडिएट रिलायंस को लेने हैं जिससे कि रिलायंस मेड सिटी को रिवाइव करना है अगर, तो सेकंड यूनिवर्सिटी। रिलायंस के पास इतना पैसा है मुकेश अंबानी जी के पास कि वो चाहे तो एक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि बूम आ जाएगा अंदर ही, इनसाइड। बाहर यूनिवर्सिटी होने से नहीं, रिलायंस अपनी खुद की यूनिवर्सिटी और स्कूल निकाले,
पुलिस स्टेशन जल्दी से जल्दी बना दिया जाए, अंदर स्पेस है पुलिस स्टेशन का, उसको टाइम ना लगाया जाए, क्योंकि जब लोग रहते हैं तो कोई फाइट या कोई लड़ाई होती है तो पुलिस स्टेशन बिल्कुल पास में होना बहुत जरूरी है, इनसाइड द रिलायंस। हल्दीराम, बहुत खुशी की बात है कि एक हल्दीराम आउटलेट यहाँ पे तैयार हो चुका है और उसकी इनॉग्रेशन शायद जनवरी में होने वाली है। बट एक हल्दीराम से कुछ नहीं होगा, हमें 10 बड़े फूड जॉइंट्स और भी चाहिए, रिलायंस का विड्थ देखते हुए, स्टैंडर्ड देखते हुए। हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है, क्योंकि जो पर्सन वहां रहेगा वो 2 घंटे ट्रैवल करके नहीं जाएगा, या एम्स, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है चाहता है तो उसको एम्स जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल मुझे बहुत जरूरी चाहिए इनसाइड द रिलायंस। डिस्पेंसरी, अब छोटे से एक डॉक्टर से मिलने तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। रिटेल, रिटेल इज वेरी, ये इसीलिए शायद रिलायंस ने, मुझे नहीं पता क्यों सेल बंद की, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट है कि रिलायंस चाहता है कि ये सब चीजें पहले मैं पूरी कर लूं ऑर्डर वाइज, उसके बाद अब अगली रिलायंस मेट सिटी में तेजी लाएं। पर ये सब रोका इसीलिए शायद। बट मैं आपको बता दूं, कुछ डीलर्स ने बहुत बड़ी गलती की रिलायंस में, उस गलती का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और ऐसी गलती आज के बाद कोई भी डीलर या कोई भी बायर ना करे। पहली गलती, फर्स्ट मिस्टेक जिसके कारण लोगों ने अपना पैसा रिलायंस में गवाया। देखो, मैं सिर्फ आज के बाद सिर्फ प्रोडक्ट को बेचूंगा नहीं, जहां कोई कमी होगी वो भी बताऊंगा। सबसे पहली डीलर्स की गलती और बायर की गलती क्या थी। डीलर्स ने उस समय जब रिलायंस 5-5 हज़ार रुपये हर 3-4 महीने बाद बढ़ा रहा था, तो कई लोगों को ये लगा, कुछ कंज्यूमर्स को, कि अपना घर ही क्यों ना बेच के लगा दे। 10-10 लाख रुपए, 1 करोड़ का घर बेचा, मुझे मिले ऐसे एक पर्सन, 10-10 लाख के 10 प्लॉट बुक कर दिए। उनको लगा कि 10-10 लाख तो आराम से 20 लाख हो जाएंगे मेरे, तो मैं 2 घर ले लूंगा। उसका एक भी घर चला गया 1 करोड़ का। क्यों? रिलायंस अचानक तेजी में था उस समय, रिलायंस का रेट 35 से लेके 70 तक अचानक बढ़ा, कुछ ही 1 साल 1.25 साल के अंदर। इस तेजी के अंदर कई लोगों को लगा कि पैसा तो दोगुना होना ही है, 70 के बाद 90 हो जाएगा, 1 लाख होगा। उन्होंने कुछ डीलर्स के कहने पे अपना जितना उनके पास पैसा था 10% लगा दिया। अब अचानक रिलायंस की मार्केट 70 पे आके रुक गई, क्योंकि सेल परचेज भी उस स्पीड से होनी बंद हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग 10 लाख रुपए लगाया था, रिलायंस ने फर्दर डिमांड की। इसमें रिलायंस की गलती कम थी, इसमें डीलर्स एंड कंज्यूमर्स जिन्होंने बाय किया उनकी गलती ज्यादा थी, क्योंकि रिलायंस ने तो मेंशन किया हुआ कि 10% अगर के बाद आगे पेमेंट नहीं करोगे तो पैसे फॉरफिट होंगे। अब गलती किसकी थी? डीलर और कस्टमर की। उसने सिर्फ 10% पेमेंट होने के बाद पैसा लगा दिया रिलायंस में, और वो फॉरफिट हो गया उसका। इन दिस वे कई लोगों ने, डीलर्स और कंज्यूमर, आज के बाद ध्यान से सुन लो, प्लॉट वर्ड तभी अपने मन में लाना। और वो मैंने उनको खून के आंसू रोते हुए देखा, उन लोगों को जिनका 10% पैसा चला गया उनके हाथ से, क्योंकि फर्दर पेमेंट का ना तो उनके पास लोन लेने का ऑप्शन था, ना उनके पास फर्दर पैसा था। तो दोबारा ऐसी गलती ना हो, आपके पास पूरी फंडिंग नहीं है तो अपना घर मत बेचो, जो एक है उसको रहने दो। कभी गलती दोबारा ऐसी मत करो, नहीं तो आपका 10% पैसा भी चला जाएगा। और रिलायंस में मैंने आपको बताया 2.5 लाख के, क्योंकि अंबानी जी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं, उनके उनके लिए ये जो सिटी है ये बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है। बट आप लोगों के लिए, जिसके पास है ही टोटल संपत्ति 1 करोड़ की, उनके लिए उनको फर्क पड़ेगा। रिलायंस अगर इस सिटी को 10 साल भी ना बेचे तो वैसे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो और 10 करोड़ रुपए या 500 करोड़ और आ जाएंगे उनके पास, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता। बट एक जो कंज्यूमर है, जो छोटा सा पर्सन जिसके पास है ही संपत्ति 1 करोड़ की, वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह, आज के बाद कभी भी पैसे के बिना पूरी पेमेंट जब तक नहीं हो, कभी भी पैसा मत लगाओ प्लॉट्स में। सेकंड, रिलायंस को, जो अब मैं आपको तीनों कमियां बता रहा हूँ, डीलर्स की कमी बता दी, उन्होंने मिसगाइड किया कई डीलर्स ने लोगों को कि आप पैसा लगाओ, आपका पैसा बढ़ जाएगा और बेच के निकल जाना, बिका नहीं प्लॉट, क्योंकि उस समय 70 के रेट पे बिल्कुल मार्केट रुक गई, और क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू नहीं थी झज्जर गुड़गांव में, तो लोगों को समझ आना बंद हो गया। बाइंग सेलिंग 2A में खासकर रुकी, थोड़ी कम हुई, पर ये परमानेंट कम नहीं होगी, याद रख लो। जिनके पास तो पैसा अपना था
उनके उनका उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो अगर इसको रोक लेंगे 2 साल तो रिलायंस इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बना देगा। बट अब रिलायंस को बहुत जल्दी क्या क्या करना है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, पुलिस स्टेशन, फूड जॉइंट, एक हल्दीराम से काम नहीं चलेगा, और भी फूड जॉइंट चाहिए हमें, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, रिटेल, ये चीजों पे फोकस करें। और 10-12 चीजें और भी है जो कि हमें चाहिए। जिस दिन ये बना देंगे उस दिन जो रेजिडेंशियल सिटी है वो वर्ल्ड क्लास, और जितना पैसा इनके पास है इनको चाहिए कोई हाउसिंग सोसाइटी भी यहाँ पे बना दे, एक हाई राइज, उनके लिए एक हाई राइज बनाना भी कोई टफ नहीं है। शायद उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक अफोर्डेबल की न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है रिलायंस में इन फ्यूचर। तो मैं यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैंने रिलायंस को डेवलप करने में उस समय मेरे वीडियो रेगुलर है और मेरे वीडियो देख के लोगों ने प्लॉट्स खरीदे। कोई भी पर्सन जिसके पास पैसे हैं वो तो घबराए ना। ये एक ऐसी सिटी बनने जा रही है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लॉन्च सिटी होगी, और इसको कोई compete नहीं कर पाएगा 20 साल बाद, कोई भी। सो उनके लिए तो बहुत प्रॉफिट है, पर ये बेवकूफियां ना करें। और रिलायंस को चाहिए अब जल्दी से जल्दी अगली इन्वेंट्री खोलने से पहले ये सब काम जल्दी से जल्दी इसको तेजी से करे, और एक एक मैं तो कहूंगा एक दुबई बेस्ड सिटी अंदर बना दे, कि ये एग्जाम्पल सेट हो जिससे कि मुकेश अंबानी रियल में जो पैसे वाले हैं, और उन्होंने एक बहुत ही बीम सिटी बना दी अंदर, और वो बनाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। अभी रिलायंस ने न्यू इन्वेंट्रीज ओपन नहीं की है, पर एल ब्लॉक में रीसेल बहुत अच्छी चल रही है। आज भी एल ब्लॉक पीछे डाउन नहीं गया। एल ब्लॉक एक बहुत अच्छा ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पे घर बन चुके हैं, तो वहाँ रीसेलिंग अभी भी चल रही है। प्लॉट आप लेना बंद मत करो, रिलायंस में प्लॉट लेके, अगर लंबी इन्वेस्टमेंट है आपके पास 2 साल की, और दरियापुर की प्लॉटिंग भी उम्मीद है कि रिलायंस इसको जल्दी ओपन करेगा। कोई फिक्स डेट अभी अनाउंस नहीं की, तो वेट करिए। तो और रिलायंस पे अपना ट्रस्ट कभी लूज मत करो, लॉन्ग टर्म ये सब वो काम कर देगा जो कि जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।